बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकता है। अस्सलामु अलैकुम हिदाया चैनल के दोस्तों, हिदाया चैनल के देखने वाले और तमाम उम्मत मुस्लिमा पर सलामती हो। मेरी बहनें और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको ये शिकायत है कि आप किसी काम के लिए जाते हैं तो आपका काम नहीं बनता या किसी वजह से रुक जाता है, आपकी कोई बात नहीं सुनता और अगर सुन भी ले तो बात को मानता नहीं है, या फिर आपको ये शिकायत है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते या आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत में इजाफा हो, तो आप आज की ये वीडियो लाजमी देखिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, लिहाजा इसे स्किप नहीं करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं कि आपने वजीफ़े को बंद मुट्ठी पर पढ़ना है और जब मुट्ठी आप खोलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के एक इसमें मुबारक का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत इस वजीफ़े की बरकत से खुल जाएगी, आपका मुकद्दर बदल जाएगा। अल्लाह ताला का ये नाम कौन सा है और इस वजीफ़े का तरीका क्या है, इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताया जाएगा, तो लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे तमाम इज्जतों और बुलंदियों का मालिक सिर्फ एक ही ज़ात है और वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो ज़ात जो तमाम जहानों की पैदा करने वाली है और तमाम जहान उस ज़ात के कब्ज़े में है। तमाम कायनात के अंदर वही होता है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इरादा फरमाती है। उसी ज़ात ने अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा और तमाम कायनात को इस इंसान के लिए मुसर्रफ कर दिया। ये इंसान जब इस दुनिया में आया तो दुनिया के नक्शे पर मसरूफ होकर अपने रब को भुला बैठा और ये अपने लिए भी इज्जत और मुकाम को इस दुनिया में तलाश करने लगा। हालांकि हकीकत इससे बरअक्स है। इंसान जानता भी है कि इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, इसके बावजूद गफलत में डूबा हुआ है और अल्लाह की ज़ात से सवाल नहीं करता बल्कि मखलूक के पीछे भागता रहता है। हमें चाहिए कि हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात से तलब करें जो भी तलब करना है, क्योंकि जो होगा वो अल्लाह के हुक्म से ही होगा। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, जैसे कि कुरान पाक में फरमाने बारी है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि ए अल्लाह, ए बादशाहत के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाहत दे और जिसको चाहे बादशाहत छीन ले और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इज्जत तो सब अल्लाह ताला की ही है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इन इरशादात से मालूम हुआ कि इज्जतों का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। वही कुदरतों वाली ज़ात है और हर चीज पर कादिर है, तो इसीलिए चाहिए कि उसी ज़ात पर रुजू किया जाए और उसी से ही इज्जत और रुतबा मांगा जाए, क्योंकि ना तो और किसी की कुदरत है और ना किसी की मजाल कि किसी को इज्जत दे सके और किसी को जलील कर सके। अगर सारी मखलूक भी इकट्ठी हो जाए और किसी को इज्जत देना चाहे तो वो इज्जत नहीं दे सकती जब तक अल्लाह उसे इज्जत ना दे, और उसी तरह अगर सारी मखलूक मिलकर किसी को जलील करना चाहे तो जलील नहीं कर सकती जब तक अल्लाह उसे जलील ना करे। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला से ही इज्जत मांगनी चाहिए। और आज हम आपको इज्जत के लिए चंद वज़ाइफ बताएंगे। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला के 99 सिफात हैं और जब बंदा अल्लाह ताला को उसके किसी भी सिफत से पुकारता है तो अल्लाह उस सिफत से अपने बंदे पर मेहरबान होता है। यही वजह है कि हमारा आज का जो वजीफा है वो अल्लाह ताला के सिफाती नाम या अजीज़ों का वजीफा है, जिसके मायने हैं इज्जतों और रिफतों वाली ज़ात। इस इसमें मुबारक को मुट्ठी पर पढ़ना है, जो कि आपके सारे किस्मत खोल देगा, आपके सारे काम बना देगा। जब आप किसी से कोई बात मनवाना चाहें तो ये अमल इस तरीके पर कर जाएं। इंशाअल्लाह सामने वाला बंदा आपकी बात मानेगा, आपके काम अल्लाह ताला के फजल से बन जाएंगे। अमल का तरीका बहुत ही आसान है। आप जब किसी के सामने जाने लगे तो इससे पहले आपने अपनी बंद मुट्ठी कर अपनी मुट्ठी पर 40 मरतबा या अजीज़ों पढ़कर फूंक दें, और जब उस बंदे के पास पहुँचे तो अपनी मुट्ठी खोल देनी है और अपनी बात उसके सामने रखनी है। इंशाअल्लाह सामने वाला शख्स आपकी बात को मानेगा
اور آپ کی عزت اور تکریم بھی کرے گا۔ اس عمل کو آپ جس بھی مقصد کے لیے آزمائیں گے مجرب پائیں گے، یہ عمل آپ کی قسمت کھول دے گا۔ پیارے بھائیوں، عزیزوں سے متعلق لوگوں نے آزمایا ہے۔ آئیے آپ کو یا اللہ ہو یا عزیزو روز 40 مرتبہ پڑھنے کے فوائد بتاتے ہیں جو آپ اس نام کی برکت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی مختلف مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نام بہت ہی مؤثر ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اس اسم کو 40 مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا، کو دنیا اور آخرت کی عزت اور رفعت ملے گی۔ ایسا شخص کبھی مقروض نہ ہوگا، اس شخص کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہوں میں باعزت رکھیں گے۔ اگر کوئی اس کی عزت کرے گا، ایسا شخص کبھی ذلیل نہ ہوگا۔ ارے بھائیوں، یا عزیزوں کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اسم جلالی ہے۔ اس اسم کو پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ اس بزرگ کا قول ہے کہ اگر اسے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار روزانہ 40 دن تک پڑھا جائے تو اس کے اثرات جلد ظاہر ہوں گے۔ ہر حال میں غالب رہنا اور عزت پانے کے لیے اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ یا اللہ ہو یا عزیز ہو، یعنی دو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ملا کر اس اسم مبارک کو پڑھا جائے تو بہت ہی اثرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ لہٰذا کوئی ملازم اپنے عہدے سے معطل ہو جائے یا اسے نکال دیا جائے یا اس کی ترقی روک دی جائے تو اس صورت میں تو اسے چاہیے کہ یا اللہ یا عزیزوں کو 21 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ پڑھے۔ وہ انشاءاللہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا۔ اگر ترقی رکی ہوئی ہو تو وہ بھی مل جائے گی اور عزت بھی بحال ہو جائے گی۔ فرمایا کوئی شخص اگر اپنی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جائے تو اسے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے اس اسم کو روزانہ 94 بار 40 دن تک پڑھے، انشاءاللہ اس کی عزت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی۔ ایسی اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی نظر میں ذلیل و خوار ہو تو وہ اس اسم کو ہر نماز کے بعد 40 دن تک 564 مرتبہ روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ وہ اپنے خاوند کی نظر میں عزت والی اور محبوب بن جائے گی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور ضرور کیجیے گا اور دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ علم کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے اور دین کی باتیں